नमस्कार। अभी हम लोग मौजूद हैं कतरी सराय में और हमारे जैसे आप पीछे देख रहे हैं, ये जो पीला ढंग का ये शायद दुकान ऐसे आप देखते हैं, गुंगटी को आप लोग जानते होंगे, गुंगटी ढंग का बनाया गया है। तो ये क्या चीज़ है, पहले इस चीज़ को जानिए। इसलिए हम करीब से आके पहले इस चीज़ को दिखाने का प्रयास करेंगे कि क्या चीज़ है। देखिए सामने जो लिखा हुआ है नीरा, नीचे लिखा हुआ है ठंडा नीरा जीविका ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार। तो आप जरा सोचिए कि ये शराबबंदी वाले बिहार में, वही बिहार का ये हिस्सा है कतरी सराय, शराबबंदी वाला बिहार, जहां शराब नहीं पीकर नीरा पीकर लोग अपना चलाएंगे काम। शायद नीरा पीना बिहार सरकार को ऐसा लगा कि नीरा पीना अति आवश्यक है। शराब पीना सेहत के लिए नुकसानदेह है, यकीनन नुकसानदेह है शराब, और इसीलिए बिहार सरकार शराब को बैन भी किया पूरे बिहार में। खैर बैन हुआ नहीं है, सरकार का जो अपना ऑफिशियल डेटा है उसके अनुसार शराब बंद है। ऐसे आप खोजिएगा तो यहाँ जहाँ से हम अभी आपको रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यहाँ भी खोजिएगा तो 1000 रुपया में आपको शराब अवेलेबल है। और उस बिहार में नीरा, और शायद कुछ यहाँ पे लोग हैं जो इसे इस गर्मी में जद्दोजहद करके इसको यहाँ पे बैठाया जा रहा है। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनिल कुमार चौधरी है। हम यहाँ जीविका में ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। अच्छा, यानी कि जीविका में आप ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। सबसे पहले तो धन्यवाद सर कि आप यहाँ लगा रहे हैं। ये क्या चीज़ है जो आप यहाँ लगा रहे हैं? ये नीरा है, शुद्ध नीरा है। शुद्ध नीरा। देखिए हम लोग देहात के आदमी हैं और हमारे जो दर्शक हैं वो देहात के आदमी हैं। शुद्ध नीरा होता क्या है, कैसे बनाते हैं, ये बताइए। जैसे ये तार के पेट से निकाला जाता है। जैसे तार लवनी होता है, लवनी को पानी से अच्छा से धोकर उसमें अंदर में चूना लगाकर सूरज डूबने के बाद टांगा जाता है। सूरज उगने से पहले उतारकर इसको बेचा जाता है। वही नीरा है, शुद्ध नीरा। ये तो सदियों से गांव में होते आ रहा है जी। गांव में देखते हैं एक समाज ऐसा बना है जो खासकर इसी के लिए प्रसिद्ध है, तार पे चढ़ना। इसे गांव में लोग बोलते हैं ताड़ी, और इसको तार से उतारते हैं, लोग पीते हैं। अभी जैसे गर्मी का समय है तो लोग पीते हैं। इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट मतलब बिहार सरकार के द्वारा क्या लगाया गया है? बिहार सरकार के द्वारा एफर्ट लगाया गया है कि ताड़ी को बंद करके नीरा बेचाया जाए, है ना। अच्छा, यानी कि बिहार सरकार का जो अगला प्रोजेक्ट है ताड़ियों को बंद कर दिया जाए, और ताड़ी को बंद करने के बाद नीरा बेचवाया जाए। हाँ, नीरा। अच्छा, नीरा को बेचेंगे? नीरा में कोई नशा नहीं होता है, चौधरी परिवार लोग देखेंगे। अच्छा, और ताड़ी में नशा होता है और नीरा में नशा नहीं होता है। हाँ। तो नशा मतलब नशा, इससे जो ताड़ी में नशा होता है उसको आप लोग निकाल देते हैं क्या? हाँ, नीरा में कोई नशा नहीं है, वैसे नहीं होता है। अच्छा, बोलिए आप ही बोलिए। आपका नाम पहले क्या हुआ? मेरा नाम सौरभ सुमन है, एरिया कोऑर्डिनेटर कतरी सराय। अच्छा, एरिया कोऑर्डिनेटर है जीविका। अच्छा, बोलिए। नीरा और ताड़ी में सिर्फ फर्क इतना है कि जो ताड़ी है वो फर्मेंट हो चुका है, ठीक है, और नीरा फर्मेंट नहीं होता है। इसी कारण से नीरा में नशा नहीं होता है और ताड़ी में नशा होता है। नीरा पीने से फायदा कुछ है? हाँ, फायदा एकदम है। क्या है? पेट ठंडा रहता है, स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। तो लोग बोलता है आपका लीवर सही रहेगा, लीवर के लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है। वो तो लोग बोलता है कि ताड़ियों पीने से वही चीज़ रहता है। कहें ना, सिर्फ अंतर सिर्फ वही है कि उसमें नशा है। अच्छा, ये जो ये देख रहे हैं, ये जो गुंगटी है, ये आप देख किसको रहे हैं? हम दे रहे हैं इसकी किसी एक एरिया में जहाँ पे अधिक जो परिवार रहता है ना, जो उस व्यवसाय से जुड़ा हुआ था, वहीं से 35-40 लोगों के परिवार को जोड़ के हम एक पीजी फॉर्मेशन करते हैं। उस पीजी को हम लोग हैंड ओवर करते हैं। इसके अभी इसको चलाने के लिए है विनोद चौधरी, ठीक है। ये भी पहले वही काम करते थे। ये विनोद चौधरी? हाँ, ये पहले वही काम, इन्हीं को हैंड ओवर किया ना। हम लोग खुद हैंड ओवर नहीं रखते हैं, हैंड ओवर कर दिया जाता है पीजी को। पीजी का नाम है अमृत जीविका, ठीक है। अमृत जीविका जो पीजी है उसको हम हैंड ओवर कर देंगे। वो इसमें जब तक जो ताड़ी का समय रहता है ना, उस समय में ये लोग नीरा निकाल के बेचेगा। अच्छा, उस समय में ये लोग जब तक ताड़ी का समय, जैसे कि 2 महीने अमूमन है कि बैसाख, जेठ और आषाढ़ 3 महीने का जो समय होता है, ताड़ी का समय होता है। तो सर एक परिवार को आप लोग? नहीं, 40 परिवार। जैसे यहाँ कतरी सराय में आप कितने परिवार? 40 परिवार। कतरी सराय में 40 परिवार। मेरा बरेट में 40 परिवार। मेरा बरेट में 40 परिवार। ये वाला 40 ये नहीं देंगे तो सभी को एक पीजी को दे देंगे। पीजी में जैसे कि मुझे ना कि आप पहले पीजी का फॉर्मेशन समझिए। पीजी क्या होता है कि उसको हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसर ग्रुप, ठीक है। एक ग्रुप फॉर्मेशन होता है जिसमें से 40 मिनिमम कम से कम है कि 40 परिवार से जुड़ेगा, ठीक है ना। उसी 40 में से 3 को हम बनाते हैं अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष।
है ना, वही उसको संचालन करते हैं। हम लोग उस पीजी को हैंड ओवर करते हैं, न किसी एक व्यक्ति को हैंड ओवर करेंगे। वो पीजी तय करेगा कि इसमें दुकान में कौन बैठेगा, कौन कौन लाके इस दुकान में बेचने के लिए देगा, कौन कौन जमा करेगा, वो पूरा काम पीजी का। यानी कि समझिए आप लोग एक समूह बनाते हैं, समूह में अध्यक्ष कोषाध्यक्ष यही सब बनाते हैं। अच्छा, तो मतलब यहाँ जैसे 46 लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, जो ताड़ी उद्योग है उनको क्या फायदा होगा? बेचने से उनको जो फायदा दिया जाएगा, जो खुद जो कमा लेंगे बेचने से, तो वो पूरा फायदा उनका रहेगा। दूसरा फायदा है, उनको हम हैंड ओवर करेंगे दुकान जो बनाया गया इसको, इसका पूरा जो खर्चा वो प्रोजेक्ट लेता है, जीविका लेगा, वो पूरा पैसा हम जो भी बना के हम दे देंगे ना। इसके अलावा एक फ्रीजर, कुर्सी और जो जार रहता है इसमें कि ठंडा रखेगा, वो आइस बॉक्स, ये सब चीज़ का एक पूरा बजट है, उसका बजट का पैसा। यहाँ पे जो ताड़ी ला के देंगे उनको क्या बेनिफिट होगी? उनको बेनिफिट पीजी देगा ना, हम क्या बेनिफिट देंगे? पीजी देगा ना, जैसे यहाँ इसका जो संस्था है वो सारे लोग देंगे ना। हाँ, वही देंगे, जिस रेट पे वो बेच रहा है ना वही रेट मुहैया करा दिया जाएगा। ऐसी एक चीज़ है, देखिए बुरा मत मानिएगा, ये जान रहे हैं कि आप लोग एकदम ईमानदार ऑफिसर हैं, ठीक है, जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला लगभग जब से शराबबंदी हुआ है 2017 से हम देख रहे हैं, और जहाँ ये देख रहे हैं वहाँ ऐसे ही जो गेट अभी लगा हुआ था वैसे ही गेट लगा मिलता है। क्या कारण है? दूसरे का तो हम नहीं कुछ कहेंगे। मेरे यहाँ इस फेज में स्टार्ट हुआ, हम इस फेज में मेरा पहला प्रोजेक्ट, हम लोग कोशिश करेंगे मेरा जो चल रहा है ना वो नियमतः चले। आपको मतलब जैसे आज अभी आप इसको लगा रहे हैं और आज ही संयोग है किस रास्ते से जा रहे थे आप मिल गए, ये अलग बात है। फिर हम आपसे मिलेंगे और उस समय मिलेंगे जब इसका दुकान जो है ये गेट बंद रहेगा। समझ रहा है ना, समय बेचने का होता है ना कि हम सुबह बेचते हैं, सुबह में है ना। हम लोग आज इसका उद्घाटन इसका टाइम लग गया, डिले हो गया है, वरना कल से जो टाइम रहेगा वो सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे 3 घंटे का टाइम रहता है बेचने। ये दिए हैं इन्हीं को। आपका नाम क्या हुआ? कहाँ गए? मैरा से आके यहाँ दुकान खुली। आपकी दुकान तो आप ही का ना हो गए, ये आपका संस्था का होगा। अच्छा, ईमानदारी से बताइएगा, लोग यहाँ आके आपके यहाँ नीरा पिए थे कि जिनको तारी का लत, जो लोग तारी पीते हैं वो आपके यहाँ के नीरा पिए? एकदम सरकार का प्रोजेक्ट को छोड़िए, सरकार का प्रोजेक्ट इसीलिए होता ही है कि उसे पैसा लूटा जाए। भ्रष्टाचार के लिए सरकार का कोई भी प्रोजेक्ट हो भ्रष्टाचार के लिए। यहाँ आके लोग तारी पिए, लोग को ताड़ी और पेड़ से मिलेगा या नीरा मिल सकता है, पेड़ से नहीं मिल सकता। आप जिस समाज से आते हैं लेकिन उस समाज का पेशा शराब से जुड़ा हुआ है। आपको आज क्या लगता है कि बिहार सरकार जब शराब बंद कर दिया है तो शराब बंद है? नहीं है। ये आप बोल रहे हैं कि शराब नहीं बंद है, तो क्या लगता है ये नीरा का काउंटर के देने से ताड़ी बंद हो जाएगी? अच्छा, इसमें सरकार का आप लोग को क्या सहायता मिलता है? कुछ नहीं, सरकार सिर्फ इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाती है, वो पैसा सरकार देती है, हम नहीं देते। तो आप जैसा कि देख रहे थे ये सारे लोग ब्लॉक कोऑर्डिनेटर थे, कोई ब्लॉक ऑफिसर थे जीविका के, और जो लिए हैं विनोद चौधरी वो भी थे। हम उनसे बात किए, ये सरकार का प्रोजेक्ट है, नीचे लिखा हुआ है ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार। शायद सरकार ऐसा प्रोजेक्ट इसलिए लगाता है ताकि भ्रष्टाचार किया जा सके। सरकार को लोग शराब पिए, ताड़ी पिए, सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। जहरीली शराब से मरे, नालंदा में हाल ही सुने होंगे, होली के समय में लगभग 30 से 35 लोगों का जान गया है जहरीली शराब से। गोपालगंज में, यानी कि तमाम बिहार के तमाम जगहों पे जहरीली शराब पीने से लोग मर रहे हैं। सरकार को इन सब चीज़ों से लेना देना नहीं है। सरकार को इससे लेना देना है कि आगे का पैसा जो व्हाइट मनी है उसे ब्लैक तरीके से कैसे सरकार के पॉकेट तक पहुंचाया जाए। सरकार को बस इसी प्रोजेक्ट से। भाई साहब जो दुकान खोले वही बोले कि ताड़ी छोड़ के इसको कोई पीने वाला नहीं है। खैर, इनका इन लोगों का ड्यूटी है, जिम्मेवारी है, अपना जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं। ठीक है, करते रहे। अब देखिए कब तक ही चलेगा, और आप लोग देखिए कि क्या सरकार 2-4 दिन ये प्रोजेक्ट, हाँ 2-4 दिन चलेगा। उसके बाद तो इसमें बंद ही रहना है, बस बाकी ब्लॉक रहेगा। तो 2-4 दिखावा के लिए, बस दिखावा के लिए। यकीनन सारे लोगों का यही है। और आपका क्या राय है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आप इसी तरह देखते रहिए राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूँ रोशन राज, धन्यवाद।